प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को धनबाद आ रहे हैं और इसकी जानकारी बीजेपी की प्रदेश इकाई को दी गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के विषय में विस्तार से अभी जानकारी नहीं मिली है। संभवतः सिंदरी में गैस आधारित खाद कारखाना का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। पीएम मोदी की एक जनसभा भी होगी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि झारखंड से पीएम मोदी का पुराना लगाव है। बड़ा ही खुशी की बात है और प्रधानमंत्री जी का झारखंड से विशेष लगाव हमेशा से रहा है। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों का प्रदेश है। तो जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ से लगाव था, वैसे श्री नरेंद्र मोदी जी का भी झारखंड प्रदेश से बहुत लगाव है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल पड़ा है, उसी क्रम में आप देखें धनबाद में भी 13 जनवरी को आ रहे हैं। बहुत एक आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। और इस्तीफे के बाद पहली बार पूर्व कांटे विधायक सरफराज अहमद गांधी प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रचाई जा रही थी, उसी को विराम लगाने के लिए उन्होंने यह इस्तीफा दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आगे भी वो गांधी की जनता के साथ खड़े हैं। से मैं सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ हूँ सर। 1980 से पहला चुनाव से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी गांधी से हुई है और ऊपर वाला और अल्लाह इंशाअल्लाह चाहेगा तो मेरा अंत भी राजनीतिक जीवन गांधी से ही होगा। परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई कि ये कदम उठाना पड़ा और ये कदम बहुत सोच कर, समझ कर, कैलकुलेट करके पॉलिटिकल एक्ट के तहत ये कदम उठाया गया। जो एक षड्यंत्र रचाई जा रही थी झारखंड सरकार के साथ, एक सेकुलर जमात के साथ, एक सेकुलर गठबंधन की सरकार के साथ, उस षड्यंत्र पे धनबाद में पुलिस कप्तान क्या बदला, कोयला चोरी पर लगाम लगने लगी। कोयला के काले कारोबार पर शिकंजा कसने लगा, वहीं लापरवाह पुलिसकर्मी नपने लगे। कोयलांचल धनबाद में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिससे कोल माफिया में हड़कंप मचा है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें कल के धनबाद की हैं और अब एक्शन छापेमारी, कोयला चोरी पर लगा। ये बदलते धनबाद की तस्वीर है। धनबाद के पुलिस कप्तान क्या बदले, तस्वीर ही बदल गई। कोयला चोरी पर लगाम लगने लगी, कोयले के काले कारोबार पर शिकंजा कसने लगा। एसएसपी के एक्शन से न सिर्फ कोयला तस्करों में हड़कंप है, बल्कि लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी बाज गिरने लगी है। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर गोविंदपुर के ईस्ट बरवा में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सुपर हार्ड कोक पर छापेमारी की और करीब 700 टन कोयला जब्त किया। वहीं जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने तिरसा थाने के डीपू धौड़ा में छापेमारी की और करीब 30 टन कोयला को जब्त किया। एक दिन पहले भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेतुलमारी में कोयला लदे 3 ट्रकों को पकड़ा था। साथ ही कोल डिपो से 95 टन कोयले को जब्त किया था। इस मामले में विक्की लाला उर्फ अभिषेक श्रीवास्तव, चांद बाबू अंसारी, मृत्युंजय पांडे, सुनील कुमार, प्रमोद सिंह, समरेंद्र सिंह, राजेश सिंह, मनीष सिंह, अरविंद सिंह, रिंकू महतो समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। न सिर्फ कोयले के अवैध कारोबार पर नकेल कसा जा रहा है, बल्कि एसएसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। विकास यादव थाना प्रभारी मैथन ओपी को तत्काल पुलिस के अंदर धनबाद वापस किया गया। सहायक अवर निरीक्षक सरताज खान गोविंदपुर थाना, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार बरोडा थाना, सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार राय मैथन ओपी एवं आरक्षी 2144 रमेश यादव निरसा थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। कोयलांचल में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोविंदपुर के ईस्ट बरवा में सुपर हार्ड कोक पर छापा, 700 टन कोयला जब्त। डिपो धौड़ा में छापेमारी, करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त। तेतुलमारी में अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और कोल डिपो से 95 टन कोयला जब्त। कार्य में लापरवाही पर नपे 2 थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी। तेतुलमारी थाना प्रभारी रोशन कुमार सस्पेंड।
गोविंदपुर थाने के सहायक अवर निरीक्षक सरताज खान निलंबित। बरवाडा थाने के सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार सस्पेंड। मैथन ओपी के सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार राय निलंबित। निरसा थाने के आरक्षी रमेश यादव को किया सस्पेंड। मैथन ओपी प्रभारी विकास यादव लाइन हाजिर। यही नहीं, एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रोड मैप भी बनाया है। अगला 1 साल में क्या काम करना है उसका एक एजेंडा सेट किया है। पिछले 1 साल में इन लोगों के द्वारा जो भी काम किया है उसका भी एक प्रिलिमिनरी रिव्यू हुआ। रिव्यू में जो भी कमियां देखा उस कमियां के बारे में थाना प्रभारी लोगों को उसको दूर करने के लिए निर्देश दिया और किस तरीके से थाना का काम को बेहतर करना है, उसका मॉनिटरिंग कैसे करना है, इसके लिए जो भी सफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस है वो एसडीपीओ और सिटीएसपी ग्रामीण एसपी को दिया। सिर्फ पुलिस कप्तान बदलने से धनबाद की तस्वीर बदलने लगी है। एसएसपी एचपी जनार्दन ने कोयला चोरी पर नकेल के साथ कोयलांचल के बदनुमा दाग को मिटाने की कोशिश शुरू कर दी है। एसएसपी के इस एक्शन से कोल माफियाओं में हड़कंप है। झरिया से अंकित के साथ धनबाद से जितेंद्र और अशोक की रिपोर्ट। धनबाद में रोड सेल कोयला डीओ नहीं मिलने से मजदूरों के सामने भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं और ऐसे में परेशान मजदूरों ने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किया। धनबाद में बीसीसीएल के खिलाफ हल्ला बोल। असंगठित मजदूरों ने कार्यालय का किया घेराव। रोड सेल कोयला नहीं मिलने पर आक्रोश। धनबाद में रोड सेल कोयला नहीं देने से आक्रोशित असंगठित मजदूरों ने बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किया। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि रोड सेल नहीं मिलने से उनके सामने भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। भूखमरी की स्थिति पहुंच गए हैं। महीना में एक भी गाड़ी मिलना मुश्किल हो जा रहा है। कोयला ढंग से दे भी नहीं पा रहा है और ऑफर करे तो कहना नहीं है। ऑफर इतना कम कर दिया है कि मजदूर जहां तहां अपनी प्लान करने पर मजबूर हो गया है। और मजदूर आप लोग हैं? हम लोग तीनों कोलवरी मिला के कम से कम 1800 मजदूर 1800 से 2000 लगभग मजदूर हम लोग हैं। अगर हम लोग को रोजी रोटी अगर नहीं मिला तो बाध्य होकर हम लोग प्रबंधक के गाड़ी को और हम लोग कूद जाएंगे। अगर किस तरह क्षतिपूर्ति होती है तो उसका जवाबदेही प्रबंधक होगी। नदखुरकी, बेनीडी और जमुनिया कोल डैम रोड सेल कोयला का डीओ नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इन दिनों कोलियरी पर करीब 2000 मजदूरों का परिवार चलता था, लेकिन मजदूरी नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ढुल्लू महतो ने कहा है कि एसएसपी संजीव कुमार के तबादले के बाद जिले में कोयला चोरी पर लगाम लगा है, लेकिन अब भी रोड सेल नहीं मिल रहा। बीसीसीएल जीएम और यहाँ के धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में जितने कोयला था लगभग 90% चोरी हो जाता था। थोड़ा बहुत मिलता था, उसके लिए मारा मारी अपने में लेबर मजदूर करते थे। आज मजदूरों ने निर्णय लिया कि इसके लिए हम लोग अब पेट के लिए मरना भी पड़े तो हम लोग मरेंगे मगर इसके लिए आंदोलन करेंगे। और आज आप लोगों ने देखा कि हजारों हजार की संख्या में हमारे मजदूर भाई बहन किस तरह से रोड पर उतरे और अपने पेट अपने रोजी रोजगार के लिए बीसीसीएल प्रबंधन को घेरने का काम किया। बीसीसीएल प्रबंधन आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इसका निराकरण करेंगे। निराकरण नहीं करेगा तो मजदूर इसके लिए बाध्य होगा आंदोलन के लिए। और उसके साथ में हम ढुल्लू महतो, हम इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके साथ में खड़ा से कंधा मिलाकर चलूंगा। बीसीसीएल ने मजदूरों की मांग पर जल्द विचार का भरोसा दिलाया है, लेकिन मजदूरों ने कहा है कि अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वे कोयला मुख्यालय तक मार्च करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। बागमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 में नदखुरकी, बेनीडी और जमुनिया कोल डंप के कोयला लोडिंग मजदूरों ने आंदोलन के तीसरे दिन मशाल जुलूस निकाला है और इस मशाल जुलूस के माध्यम से मजदूरों ने प्रबंधन को यह चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 8 जनवरी से अनिश्चितकाल के लिए बीसीसीएल ब्लॉक 2 के सभी तीनों कोलियरी का चक्का जाम किया जाएगा। वहीं इस आंदोलन को विधायक ढुल्लू महतो ने भी समर्थन दिया है। जताने आए हैं, समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि अभी भी आपको अगर होश नहीं आई है तो आज के बाद जग जाओ, नहीं तो मैं फिर 8 तारीख को पूरे तीनों कोलियरी का चक्का जाम करेंगे। मुझको तो लग रहा है कि इनकी नीति दो रंगी है।
जिसके चलते आज तक हम लोग मजदूर भूखा मर रहे हैं। और इनकी पता नहीं कहाँ तक सोच है। इनको लग रहा भारत को जो विकास का नीति है उसमें बाधक हो रहे हैं। मजदूर नीति में विफलता की ओर जा रहे हैं। भारत का विकास के हम लोग पास भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है भारत के विकास में हम सफल बने, लेकिन इनका रवैया गलत है। इसलिए हम लोग 8 तारीख को पुनः 8 तारीख को बेंगाबाद के अबुआ आवास के लिस्ट हेराफेरी को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पंचायत सचिव को महिलाओं ने घेर लिया। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के झलकडी पंचायत का है। बताया जा रहा है कि अबुआ आवास योजना में ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिस्ट में नाम नहीं होने पर हंगामा करते हुए पंचायत सचिव को घेरा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहा है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ते खबरों के साथ खबर गोमिया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में बीते 28 दिसंबर को मुख्य प्रतिनिधि पानी सप्लाई पाइप काट दिया गया, जिस वजह से अस्पताल में त्राहिमाम मचा हुआ है। मरीजों के लिए पेयजल, शौचालय सहित कई अन्य जरूरी सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। अस्पताल की साफ सफाई नहीं होने से चारों ओर गंदगी फैली हुई है। कि 28 तारीख को परिहार रोड के मुखिया का ससुर आनंद हमारा हॉस्पिटल के कनेक्शन जो पिछले 8 वर्षों से लगातार पानी मिल रहा था उसको काट दिया। जब दूसरा दिन सुबह में बोलने के लिए गए तो लोग नहीं, आप लोग को हॉस्पिटल में पानी हम दूसरा ढंग से देंगे और ऐसे हम पानी नहीं दे सकते। कोई पानी का कनेक्टिविटी काट दिया है तो बड़ा अपराध है, बड़ा अपराध है। चंदनकारी प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, बोकारो जिले के भाजपा महामंत्री जय देव राय और विधायक प्रतिनिधि विनोद गोगराई, मुखिया विप्लव चक्रवर्ती के ने संयुक्त रूप से विधानसभा क्षेत्र के बोधमा मोड़ से पालकुदरी तक सड़क का विधिवत रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के सहयोग से चंदनकारी में संपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। बोधमा मोड़ से पालकुदरी तक पथ का निर्माण का शिलान्यास हुआ है। इस शिलान्यास में माननीय विधायक जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं सके। उसी के तहत हम यहाँ के दोनों मुखिया विनोद शनिवार को अपने पूर्व आधारित कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रतिपक्ष के नेता बरबावरे बावरी निरसा प्रखंड स्थित यज्ञ मैदान पहुंचे, जहां निरसा में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद आधिकारिक रूप से अमर बावरिया का यह पहला सभा था, जिसमें निरसा भाजपा ने उनका स्वागत किया है। चंदनकियारी में बीडीओ ने लोकसभा निर्वाचन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में लोकसभा चुनाव संबंधित कई दिशा निर्देश दिए गए और पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले सभी बूथ का भौतिक सत्यापन करते हुए एमएफ संबंधित प्रतिवेदन संकलित कर प्रखंड कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विधायक मथुरा महतो ने हरी झंडी दिखाकर बिरसा विकास रथ रवाना किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करके किसानों को उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा।
गिरिडीह के नगर भवन में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, विशिष्ट अतिथि सरवन लकेडिया ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया, जिसमें भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन नेपाल और भारत का दबदबा देखने को मिला। इस प्रतियोगिता का आयोजन कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट अकेडमी और वर्ल्ड फुनाकोशिश शोतासोतोकेन कराटे ऑर्गेनाइजेशन ने की है और इस मौके पर संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष ऋषि सिंह सलूजा, समाज सेवी राजकुमार राज, तलोजा कॉलेज इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा मौजूद रहे। बोकारो के 4 से दिहाड़ी मजदूर कर घर वापस लौट रहे मजदूर की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।